हेलो। उम्मीद है जी सभी सुनने वालों को आवाज़ क्लियरली आ रही होगी। आज वैसे तो एस्ट्रोलॉजी के साथ लिंक बना के मैं आपको बताऊंगा कि नौकरी को कैसे हम देखते हैं। नौकरी आपकी गवर्नमेंट की लगने के अमकानात हैं या फिर आपको प्राइवेट जॉब करनी पड़ेगी, और इसके अलावा कब लगने के चांस होंगे, ये मैं आपको कंप्लीट कहानी तो नहीं सुनाऊंगा, आपको कुछ पॉइंट दूंगा जो कि आपके होरोस्कोप में है। तो आप एक उम्मीद जो लेकर चल रहे हैं कि मेरी गवर्नमेंट की जॉब, मेरी नौकरी जो है वो गवर्नमेंट के साथ लिंक बनाए, तो वो हो, इसके लिए आपको पॉइंट कुछ दूंगा। और दूसरे नंबर पर हमारे साथ नाइला जी हैं, वो हमें नौकरी के हवाले से बताएंगी कि हम वैसे तो जब नौकरी की टाइमिंग आती है उस वक्त नौकरी लग जाती है। ये नहीं कि वज़ाइफ करने से ही, रेमेडीज करने से ही आपके काम होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता वो लोग जिनके मुकद्दर में नौकरी, या फिर कह ले कि जिनके होरोस्कोप में बिल्कुल ऐसी कोई पोजीशन नहीं है कि वो ला ताल्लुक, ला इल्मी, या फिर कह ले कि ना उम्मीदी को हद से ज्यादा लेकर चल रहे हैं, और उनको नौकरी मिलने में बहुत ज्यादा दुश्वारी आ रही है या वो कर नहीं सकते, ऐसे में कुदरती तौर पर ये वज़ाइफ, ये रेमेडीज और इसी तरह सदकात हमारी हेल्प कर देते हैं कि हमें कुछ भी नहीं आता तो हमें कहीं ना कहीं अटका जरूर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो हमें झाड़ू ही फेरना पड़े पड़े इस तरह की भी नौकरी अगर गवर्नमेंट के साथ लिंक बन के हमें मिल रही है, तो ऐसे में ये भी कह ले कि एक वज़ाइफ, दिए हुए सदकात का अतिया होता है एक कुदरती तौर पर, कि आपके अंदर, आपके पास कुछ ना होने के बावजूद आपको कोई अहमियत दी जा रही है कि आप लाइफ में कुछ करके आगे बढ़ सके। तो पहले नंबर पर तो नाइला जी हमें वजीफे के हवाले से जो ये बताना चाहती है कि नौकरी लगने के अमकानात बन जाते हैं ये करने से, तो ये हमें पहले तो बताएं। फिर हम चलते हैं आगे कि एस्ट्रोलॉजी में, होरोस्कोप में कैसे देख सकते हैं कि नौकरी गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट की लगने के चांस है या फिर नहीं। तो नाइला जी बताइए। जी सर, बिल्कुल। आज जैसे आपने कहा वैसे ही है सर। अगर आप जॉब करना चाह रहे हैं, आपके पास डिग्रीज हैं, आपके पास काबिलियत है, लेकिन उसके बावजूद अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, तो उसके लिए ये अमल और ये वज़ाइफ जो है ना, ये वजीफा बहुत मुजरब है। इसे अगर किया जाए तो इसके आपको जो रिजल्ट हैं वो 80% तो मिलते ही हैं। तो बेस्ट जो है, अगर आप इसके लिए सबसे पहले करना तो ये पड़ता है कि अगर आपके पास आपको पता है कि किसी जगह पे वैकेंसी है, तो आप उधर एप्लीकेशन दें, अप्लाई करें। उसके बाद घर में आप दो रकत नफल सलात हाजत पढ़ें। ठीक है, नफल पढ़ने के बाद आपने एक मखसूस वक्त जो है, नमाज अदा करने के बाद एक मखसूस वक्त और जगह जो है वो कर लेनी है, चुन लेनी है, और उधर बैठ के आपने कुरान पाक की 30वें पारे में सूरह वद्दुहा है, सूरह वद्दुहा 30वें पारे में है। उसे आपने जो है इस नियत के साथ पढ़ना है कि आपको जॉब मिल जाए। तो उसके लिए आपने सूरह वद्दुहा में काफ जो है, काफ का लफ्ज जो है वो 9 दफा आता है। आपने शुरू करनी है सूरह वद्दुहा, बिस्मिल्लाह से शुरू की, और जहां आपका काफ आया है उधर रुक के आपने 9 दफा या करीमू पढ़ना है। इसी तरह पूरी सूरत जो है जी। पढ़ते हुए हर दफा जिधर काफ आएगा उधर या करीमू 9 दफा पढ़ के उसे उधर से ही कंटिन्यू कर देना है। इस तरह एक दफा आपने पूरी ये सूरत पढ़नी है। इस दौरान अगर 9 दिन के बाद यकीनन आपके पास कोई ना कोई ऐसा सबब बन जाएगा कि आपकी जॉब लग जाए, लेकिन इन केस अगर आपकी जॉब बनने में, सबब बनने में कोई ताखीर है, कोई सबब नहीं बना, तो आप इसी अमल को 9 दिन की जगह 18 दिन ये पे ले जाएं। ठीक है, सही। 18 दिन पे आपने लेके जाना है। तो उधर आपने सिर्फ इतनी सी तब्दीली करनी है कि जिधर आप या करीमू 9 दफा पढ़ रहे हैं, 9 या करीमू को आपने 18 दफा कर देना है। सही। ठीक है, और ये अमल आपने 18 दिन तक लेके जाना है। एक दफा ही सही। सूरत पढ़नी है, लेकिन काफ
पे रुक के या करीम को 18 दफा पढ़ना है। फिर भी अगर 18 दिन में भी ऐसा नहीं होता तो आप इसे 27 दिन पे ले जाएंगे। 27 दिन वाला अमल करते हुए आपने उसी दिन को 9 और 18 दिन सही को मिलाते हुए आपने 27 दिन का अमल करना है। तो उसमें आपने या करीमु जो है वो आपने 27 दफा पढ़ना है। हर काफ पे रुक के या करीमु 27 दफा पढ़ना है। ये अमल, इसमें भी आपने सूरत एक दफा ही सही पढ़नी है, लेकिन काफ पे रुक के 27 दफा या करीमु पढ़ना है। इंशाल्लाह इस दौरान सही। में ही आपकी जॉब का सबब बन जाएगा इंशाल्लाह। तो इसमें सिस्टर ये बताएं कि इसमें कोई टाइम की पाबंदी है या अव्वल और आखिर कोई बिल्कुल, दुरूद अव्वल शरीफ आखिर पढ़ना है या कितनी बार अव्वल और पढ़ना आखिर है? आपने दुरूद शरीफ 3 दफा पढ़ लेना है और टाइम और जगह की आप पाबंदी कोई करें। भी दुरूद शरीफ पढ़ना है या कोई दुरूद शरीफ पढ़ना है या दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है बस? कोई भी दुरूद शरीफ है जो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे तो वो बेस्ट रहेगा। और टाइम की पाबंदी? टाइम की पाबंदी और जगह की पाबंदी मस्ट है। सही। और किसी दिन भी शुरू कर सकते हैं? किसी दिन भी शुरू कर सकते हैं। सही, ठीक है। सही हो जी गया। सर। आपने बताया कि ये हम कर सकते हैं नौकरी के लिए भी, और इसमें जिस तरह आयशा जी बता रही थी कि मुश्किलात अगर आ रही हैं 9 तरह की मुश्किलात के लिए भी हम कर सकते हैं। अलबत्ता जी बिल्कुल। इसमें टाइमिंग के हवाले से तो बेहतर ये होता है कि आप एक टाइम जो है वो एडजस्ट करें, अगरचे वो नाइट का हो या फिर डे का हो। मॉर्निंग का हो तो ज़्यादा बेहतर है, अगर नाइट का हो फिर भी बेहतर है। और अगर आजकल रमज़ान चल रहा है तो इसमें आपका दोपहर के टाइम भी चल जाता है। क्यों चलता है? क्योंकि इसमें क्या होता है, शोर की अलामत जो है वो कम होती है। और अगर आपके पीछे से आवाज़ें आ रही है, आपको तरह तरह के काम करने के हवाले से एक जुस्तजू बाकी है कि मेरा ये भी काम रहता है, ये भी रहता है, ये भी करने वाला है, तो फिर वो अमल की तरफ आपकी तवज्जो कम रहती है। जब कम रहती है तो वो फिर रिजल्ट भी आपको उसी तरह के देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से आप जिस तरह इन्होंने 2 नवाफिल पढ़ने के हवाले से बताया वो पढ़ने हैं, और उसके बाद आप कीजिएगा। हो सकता है इनका बताया हुआ अमल जो है रब ताला की बारगाह में मकबूल हो जाए और कहीं से भी ना बनने वाले असबाब आपके लिए कोई ना कोई सबब बन जाए नौकरी के हवाले से। तो अब चलते हैं एस्ट्रोलॉजी के साथ हम कैसे देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई वैसे तो नौकरी के हवाले से ये अहम मालूमात होती है कि हम पहले नंबर पर तो अपनी स्टडी कौन सी लेकर चले कि कल को हम नौकरी कर सकें। फिर हमें मुलाजमत कौन सी मिलने के अमकानात रहेंगे। गवर्नमेंट वाली हम पढ़ाई करें, अगर करें तो ताकि फिर हमें ये भी उम्मीद होती है, ये भी हम ख्वाहिश लेकर चलते हैं कि हमें नौकरी भी जो है वो गवर्नमेंट वाली ही मिले। और अगर हम लो लेवल की स्टडी लेकर चलते हैं तो फिर हमारे अंदर एक ख्वाहिश नहीं रहती, क्योंकि हमने पढ़ाई ऐसी लेकर चले हैं, ऐसी लेकर चली है जो गवर्नमेंट के साथ हमारा लिंक नहीं बनवा सकती। तो इस तरह पहले नंबर पर तो हमें स्टडी ही ऐसी लेकर चलनी चाहिए जो हम पढ़ें वो कल को हमारे काम आए। अगर ऐसा नहीं हो सकता, अब तो एज भी वैसे ही आजकल नई जनरेशन जो आ रही है इनके लिए बेहतर है कि स्टडी वो लेकर चले जो इनको कल को फायदा दे। अगर अभी की पोजीशन हम देखें तो एज वाइज जो बड़े हो गए हैं उनको इन चीजों का पता नहीं था। जब पता नहीं था तो उसको हम होरोस्कोप में कैसे देखें कि हमारी मुलाजमत कौन सी मुमकिन है कि हम उस तरफ कोशिश करें, हमें किस तरफ जाना चाहिए, कहाँ पर ट्राई करना चाहिए, किस इलाके में, किस कंट्री में। ये भी एस्ट्रोलॉजी आपको बता देती है कि आप एरोप्लेन में बैठेंगे तो आपके साथ कौन बैठेगा। फिर आप हवाई जहाज की सैर करेंगे तो किस कंट्री का साथ में बैठेगा, किस कंट्री की सैर आप करेंगे। तो ये सारी मालूमात एस्ट्रोलॉजी देती है। लेकिन आज का जो टॉपिक हम लेकर चले हैं नौकरी के हवाले से, तो हम उसी के ऊपर बात करेंगे। हम लेकर चल रहे थे नौकरी के हवाले से, जॉब के हवाले से, कि अगर आपका सन जो है, सन को हमने गवर्नमेंट के साथ लिंक किया,
सन अगर आपका 10th हाउस में है या फिर छठे घर में है, 6th हाउस में, तो ऐसे में देखा गया है कि ऐसे लोगों की गवर्नमेंट की नौकरी जॉब जो है वो लग जाती है। और जिनकी नहीं लगती वो देखिए आपने सन किस हाउस में है। और कुछ लोग ऐसे भी देखे गए हैं जो प्राइवेट जॉब करने के बाद गवर्नमेंट की उम्मीद रखते हैं, और वो रखते हैं जिनके सन 6th हाउस या 10th हाउस में नहीं होता। अलबत्ता जिनके छठे घर में या फिर 10th हाउस में सन मौजूद है, SUN, तो उनको उम्मीद जरूर रखनी चाहिए और कोशिश भी करनी चाहिए। प्राइवेट जॉब करने के बावजूद उनको अप्लाई जरूर करते रहना चाहिए। उनकी कहीं ना कहीं लक जो है वो साथ दे जाती है, टाइमिंग जो है वो गवर्नमेंट की जॉब लगने की आ जाती है, जो कि उनकी जॉब लग भी जाती है। तो जिस तरह आगे मैंने आपके साथ चार्ट शेयर किया था कि इनकी गवर्नमेंट की जॉब है, तो मैं एक दफा रिपीट फिर आपके साथ शेयर करता हूँ, तो इसमें क्लियर हो जाएगा आपको कि इनकी गवर्नमेंट की जॉब है। और इसके अलावा आप में से भी किसी का मैं चार्ट जो है वो लूंगा, तैयार रखिएगा। हाँ जी, अब ये चार्ट आपको नजर आ रहा है क्लियरली, स्क्रीन शेयर हुई है आपके साथ। जी हाँ भैया। इसमें देखें आपको क्या बताया, सन जो है SUN, ये नजर आ रहा है आपको SUN। जी छठे घर में। ये अगर आपके ये अगर आपके 10th हाउस में है या छठे घर में है। छठा घर सर्विस का होता है, 10th हाउस कारोबार का होता है, आपके करियर का होता है, आपके प्रोफेशन का होता है कि आप किस का चुनाव करेंगे, आप किस को चुनेंगे, आपको कौन पकड़ कर ले जाएगा। तो यहाँ पर सन होगा तो आपको गवर्नमेंट पकड़ कर ले जाएगी। अब वो अच्छे हालात में लेकर जाएगी या बुरे हालात में, तो ऐसे में नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो मतलब आपको नौकरी के लिए पकड़ कर लेकर जाएगी। अगर आपके 6th हाउस में है तो फिर सर्विस आप करेंगे, नौकरी करेंगे, कौन सी, गवर्नमेंट के साथ लिंक जिसका बना हुआ होगा। तो ये तो पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात आती है कि जिनके चार्ट में सन जो है वो छठे घर में नहीं है और वो 10th हाउस में भी नहीं है। पहले नंबर पर तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस हाउस को हम फर्स्ट हाउस लेते हैं, जहां पर AS लिखा है। आप एस्ट्रोसेज ऐप में इसको ओपन करेंगे तो वहां पर LA लिखा हुआ आएगा। ये हो गया फर्स्ट हाउस, ये सेकंड हाउस, ये थर्ड हाउस, ये फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। अब बात आती है कि आपको छठे घर का पता चल गया, इसी तरह चलते चलते ये 10th हाउस हो गया, इसका भी आपको पता चल गया। अब प्रॉब्लम रहेगी गवर्नमेंट की जॉब मिलने के बावजूद, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। और सक्सेस मिलेगी, कामयाब रहेंगे, उसके ऊपर भी बात नहीं करेंगे, फिर कभी कर लेंगे। अलबत्ता गवर्नमेंट के साथ लिंक बनेगा लाइफ में या नहीं बनेगा, उसके ऊपर हमने टॉपिक लेकर चले थे तो उसी के ऊपर रखेंगे। अब बात आती है कि सन जो है वो छठे घर में नहीं है और ना ही 10th हाउस में है, तो फिर क्या गवर्नमेंट की जॉब नहीं लगेगी? नहीं लगेगी क्या? ये सवाल उठता है। और यूट्यूब पर वीडियो देखने वाले भी यही सवाल करेंगे कि हमारी तो गवर्नमेंट की जॉब है, हमें तो ये पोजीशन सन की मिली नहीं है, प्लेसमेंट हमारे सन की ऐसी है ही नहीं चार्ट में, तो हमें गवर्नमेंट की जॉब फिर क्यों मिली? ये तो गलत है। तो ऐसे में आप देखिए आपके 10th हाउस का जो लॉर्ड है, यहाँ पर कौन सी राशि आ रही है, कौन सा बुर्ज आ रहा है, आपको नजर आ रहा है क्या? जी सर, मार्स, मार्स। एरी साइन। और जी 6th हाउस का लॉर्ड कौन बन रहा है? सर, जुपिटर। 6 का बन रहा है जुपिटर। जुपिटर। तो जुपिटर जो है वो सन के साथ है। बिल्कुल। जी इसके अलावा अगर आपके छठे घर का लॉर्ड या 10th हाउस का लॉर्ड सन के साथ लिंक बना रहा है, तो फिर भी हम कह सकते हैं कि आपकी गवर्नमेंट की जॉब जो है वो लगेगी। ठीक है, अब ये आपको क्लियर हो गया। जी सर। अब आप में से कोई एक चार्ट जो है वो लगवाना चाहता है तो फिर नीचे चैट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ लिख दे या फिर बता दीजिए।
नाइला जी? जी सर। टाइम ऑफ बर्थ बताइए इनका। सर 8:15 रात को, शाम को। ओके, ये बताइएगा एक दफा दोबारा, जब चार्ट लगाऊंगा सर तो फिर चैट बॉक्स से नजर आएगी। हाँ जी, ओके सर। आप रिपीट सर कीजिए, 20 क्या बताया? अक्टूबर 20 बीस अक्टूबर 20 अक्टूबर 1982, 1982, 8:15 आठ बजकर PM। पंद्रह मिनट PM। ओके, जी। फैसलाबाद। एक मिनट। ओके, फैसलाबाद। फीमेल। ओके, मैं एक दफा रिपीट कर दूं, जो पहले हमने चार्ट लगाया था उसका डाटा जो है वो नोट कर लीजिए, और फिर आप खुद भी देख सकते हैं बाद में। 1 जनवरी 1980, एक मिनट ठहरिएगा। 1985। हाँ, 1985 का चार्ट था। ईयर जो बन रहा था वो 1985 था, और जो टाइम था वो हमने लिया था 6:20, यानी कि 18:20 PM का। और सिटी जो हमने ली थी वो सियालकोट की थी। ठीक है जी। ओके तो जी। अब ये चार्ट जो आपने लगवाया, ये 2 नंबर का ही है क्या, जी आपने सर। जो पहले बनाया हुआ है? ओके, जी सर। तो इसमें देखें आप, आपको छठे घर की पोजीशन देखनी है, और आपको 10th हाउस की पोजीशन देखनी है। तो बिल्कुल इसमें अगर हम देखें तो छठे घर में आपको SU लिखा हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। सर। इसी तरह आप 10th हाउस को भी देखें, 10th हाउस का लॉर्ड कौन है? जुपिटर। ओ सॉरी, नहीं, सैटर्न। सैटर्न। सैटर्न है। सैटर्न है, वो किसके साथ बैठा हुआ है? सन के सन साथ। के साथ, सन। सिक्स सन हाउस के से। साथ है। तो इनकी टीचिंग की जॉब मुझे लगती है कि ये टीचिंग करती है, और गवर्नमेंट के साथ इनका लिंक है। अब नाइला जी जी आप बिल्कुल बताइए। सर, ऐसे ही है। ऐसे गवर्नमेंट ही है, लेक्चरर है। लेक्चरार है। तो लेक्चरार का क्यों बताया, ये आपको समझ आ रही है? सर जुपिटर की जुपिटर के वजह साथ से। होना। जुपिटर साथ है इस वजह से बताया। चले अगला चार्ट हम ले लेते हैं। 3 तारीख है, तीसरा महीना है, 1985। जी। ठीक है, तो ये आप इसी तरह जो है लगा सकते हैं अपने चार्ट के ऊपर भी। और किसी को भी देखनी हो पोजीशन अपनी नौकरी के हवाले से, वो खुद देख सकता है। और अगर खुद नहीं देख सकता तो किसी को ये बोल सकता है, भाई वीडियो देखो और इसके मुताबिक मुझे बताओ मेरी नौकरी कैसी रहेगी, कौन सी लगेगी, मैं प्राइवेट जॉब करूंगा या गवर्नमेंट के साथ मेरा लिंक बनेगा। तो वो आप उसके जरिए से देख सकते हैं, उससे पूछ पूछ सकते हैं कि हमें बताओ। और उसके बावजूद अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रही तो फिर आप फीस देकर ही पूछिए, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। आपने जो डेट ऑफ बर्थ जी भेजी सुबह है, 5 बजे। हाँ जी, 3 तारीख है, चौथा महीना कर दिया अब अप्रैल का, और 1985 हो गया। टाइम टाइम वही है जो पहले बताया आपने। जी, अशफाक जी बताइएगा। टाइम जो है जी वही है जो पहले बताया आपने। ओके। जी, टाइम वही है। अच्छा, इसमें 5 AM। मुझे ये बताइए, चार्ट को करेक्ट करने के लिए भी हम फिर बीच में पोजीशन देखते हैं। तो ऐसे में मुझे ये बताइए, आपकी जो मासी है उसकी वेल्थ वाइज पोजीशन या स्ट्रगल करनी पड़ती है, दिक्कत रहती है? आपकी जो मासी है उसकी वेल्थ वाइज पोजीशन कैसी है? चले ठीक नॉर्मल। है, नॉर्मल है, ओके। ठीक है फिर। और दूसरे नंबर पर आपकी पैदाइश के बाद वेल्थ के अंबार लगने लगे थे।
आपकी पैदाइश के बाद वेल्थ की जी पोजीशन ठीक होने लगी थी। ओके, ठीक है। चले अब इसमें चलते हैं, हम नौकरी को लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया कि इनकी प्राइवेट की जो है वो जॉब है। अब यहाँ पर मुझे आप बताइए, सन आपको नजर आ रहा है छठे घर में? नहीं नहीं सर। नहीं है। 10th हाउस में नजर आ रहा है आपको? नहीं। नहीं नहीं सर। नहीं है। अब 10th हाउस का लॉर्ड कौन है? मार्स। मार्स है। वो सन के साथ है? नहीं। नहीं सर। नहीं है 6th हाउस का लॉर्ड कौन है? मून। मून। मून सन के साथ है? नहीं नहीं। सर। नहीं है। तो इनकी गवर्नमेंट की जॉब ना होकर बल्कि प्राइवेट है। तो इस तरह आप अपने चार्ट में भी देखिए, अगर आपको समझ आ रही है तो ठीक। अच्छा, ये अशफाक जी मुझे ये बताइएगा कि आपको नेगेटिव पॉइंट का पहले से ही इशारा हो जाता है? जी ओके,